हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब ठीक होंगे। मैं रोहित बालियान आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सेक्शन में स्वागत करता हूं। आज का जो सेशन होने वाला है इंग्लिश में, वो होने वाला है एक्टिव पैसिव का। मतलब जो ये क्लास जो आज की होने वाली है वो होने वाली है एक्टिव पैसिव। इसमें से भी 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। वो किसी भी तरीके से आ सकता है, या तो बोल देगा कि ऊपर एक सेंटेंस दे देगा और नीचे 4 ऑप्शन देगा, कहेगा कि इस सेंटेंस का पैसिव क्या होगा, या 4 ऑप्शन दे देगा, 4 ऑप्शन में कहेगा कि इन 4 में से आप सेलेक्ट करो कौन सा सेंटेंस पैसिव वॉइस में दिया है या कौन सा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में दिया है। तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को अच्छे से जानने के लिए हम इसके रूल्स पढ़ेंगे। कौन कौन से टेंस होते हैं जिनका एक्टिव से पैसिव में चेंज होता है, कौन से टेंस ऐसे होते हैं जिनका एक्टिव से पैसिव नहीं बदलता। तो इसी चीज को आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। चलते हैं तो आज अपने टॉपिक की तरफ को। तो ये है एक्टिव पैसिव। आपकी 19th क्लास है, 19वीं क्लास है आज इंग्लिश की, और हमने जो है टारगेट रखा है 40 डेज का। 40 डेज के अंदर हम आपको कंप्लीट सिलेबस भी कराएंगे, प्लस प्रैक्टिस सेट भी करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी कराएंगे। 19वीं आज क्लास होने जा रही है। तो एक्टिव पैसिव क्या होता है? पहले तो हमको एक्टिव पैसिव पता होना चाहिए, तभी तो हम चेंज करेंगे कि भाई एक्टिव से पैसिव। अब एक्टिव क्या है? एक्टिव मतलब कहने वाली बात, जो कोई मतलब सब्जेक्ट दिया रहेगा, इसमें सब्जेक्ट इज गिवन बिफोर द वर्ब। इसमें वर्ब से पहले कोई सब्जेक्ट दिया रहेगा, और इसमें क्या रहेगा? पैसिव क्या होता है कि एक्शन डन बाय सम, मतलब कार्य जो होता है ना वो किसी दूसरे के द्वारा होता है। मतलब इसमें मैं बात करूं एक्टिव की, तो सब्जेक्ट इज गिवन, मतलब सब्जेक्ट दिया रहता है किससे? बिफोर वर्ब से, मतलब वर्ब से पहले सब्जेक्ट दिया रहेगा। और मैं पैसिव वॉइस की यदि मैं बात करूं तो पैसिव वॉइस में क्या रहेगा? पैसिव वॉइस में रहेगा कि एक्शन डन बाय समवन, मतलब एक्शन जो है वो किसी के थ्रू होगा, मतलब कार्य जो है वो किसी के द्वारा किया जाएगा। और इसमें जब एक्टिव से पैसिव चेंज करेंगे तो हम कौन सी प्रीपोजिशन यूज करेंगे? हम प्रीपोजिशन यूज करेंगे बाय। ठीक है, तो सिंपल शब्द है एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है। मतलब इसमें सब्जेक्ट से पहले एक सब्जेक्ट दिया रहेगा किसी वर्ब से पहले, और उसमें एक्शन जो कार्य है वो होगा किसके द्वारा? किसी के द्वारा कार्य कंप्लीट होगा। ठीक है, अब हमको क्या होता है भाई, हमारे पास एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है बेसिक स्ट्रक्चर? क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब कुछ भी हो सकती है, मेन वर्ब यूज करते हैं, और प्लस क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट के बाद क्या होता है? रिमेनिंग पार्ट, कुछ और रिमेनिंग पार्ट यूज में आ सकता है। रिमेनिंग पार्ट क्या आएगा? रिमेनिंग पार्ट, तो रिमेनिंग पार्ट आ गया। तो अब इसमें क्या होगा? जब हम एक्टिव से पैसिव चेंज करेंगे, क्या करेंगे? एक्टिव से पैसिव चेंज करेंगे, तो मतलब एक्टिव में ये दिया रहेगा हमारे पास क्या बोलते हैं, सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर है हमारे पास। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग पार्ट। ठीक है, तो जब हम इसका एक्टिव से पैसिव करेंगे, एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे, क्या करेंगे? जो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का तो सब्जेक्ट बना देंगे। क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट का तो सब्जेक्ट बना देंगे, प्लस ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी। जैसे मान लो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा है या डू या डज लगा है। ठीक है, तो उसको हम किस में चेंज करते हैं? इज, आर या एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मतलब एक्टिव से पैसिव चेंज करने में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। तो हेल्पिंग वर्ब मैं अलग अलग सेंटेंस के अलग अलग बताऊंगा, तो वो बात क्या आ जाएगी? वो आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब, प्लस वर्ब की आएगी, ये हेल्पिंग वर्ब आएगी। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब देखेंगे कौन से सब्जेक्ट की कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। उसके बाद आएगी क्या? वर्ब की थर्ड फॉर्म। और वर्ब की थर्ड फॉर्म आने के बाद या तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं बाई। क्या यूज कर सकते हैं? या तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं बाई, और उसके बाद यूज करेंगे क्या? सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। क्या करेंगे? सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और प्लस
रिमेनिंग पार्ट। क्या करेंगे? रिमेनिंग पार्ट। या हम क्या कर सकते हैं, इस रिमेनिंग पार्ट को पहले ले सकते हैं, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हम रिमेनिंग पार्ट को बाद में भी ले सकते हैं, या हम वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद डायरेक्ट रिमेनिंग पार्ट ले दे प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। तो ये भी दोनों फॉर्म हो सकती है, मतलब हम इस रिमेनिंग पार्ट को इस बाई से पहले भी यूज कर सकते हैं या रिमेनिंग पार्ट के बाद हम बाई यूज कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा मैंने बताया आपको कि एक्टिव से पैसिव बनाते समय क्या करेंगे, हम एक्टिव से पैसिव बनाते समय सिंपल सा क्या करेंगे, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिया, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना दिया। और वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की आएगी हमेशा थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो ये था एक छोटा सा स्ट्रक्चर जिसके थ्रू हम क्या करेंगे, किसी भी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। ठीक है, अब चलते हैं टेंस की तरफ को। सबसे पहले मैं आपको हर एक टेंस का रूल्स बताऊंगा कि किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं एक्टिव वॉइस में, कौन सी यूज करते हैं पैसिव वॉइस में, और उसके बाद चलेंगे हम इसके एग्जांपल्स की तरफ। ठीक है, मैं बात करता हूं, मैंने यहाँ पे लिखा टेंस। क्या लिखा? टेंस, मतलब मैं यहाँ पे टेंस यूज करूंगा। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्टिव वॉइस, मतलब एक्टिव वॉइस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, और मैंने यहाँ पे लिखा पैसिव वॉइस, मतलब पैसिव वॉइस में कौन कौन सी क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी। मैंने पहला किया है, पहला टेंस में करता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या करता हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हम पढ़ते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक्टिव वॉइस में क्या हेल्पिंग वर्ब यूज होती है और पैसिव वॉइस में क्या हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, क्या यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में या तो एस यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस यूज करते हैं, प्लस भैया तो हम ये यूज करेंगे, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस यूज करेंगे, या डू या डज के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। मतलब जब सब्जेक्ट सिंगुलर होते हैं तो क्या करते हैं, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाएंगे, और यदि प्लूरल होगा तो क्या करेंगे, प्लूरल होगा तो उसमें सिंपल सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। मतलब जब वर्ब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, प्लूरल होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और जब नेगेटिव या इंटरोगेटिव होगा तो डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब हम इसका पैसिव बनाएंगे, पैसिव बनाने के लिए हम इसमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, इसमें यूज करेंगे इज, आर या एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैंने क्या बताया कि हर एक टेंस में एक्टिव से पैसिव चेंज करते वक्त हम क्या यूज करेंगे, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म हम यूज करने वाले। अब इसी तरीके से मैं बात करता हूँ पास्ट इंडेफिनिट। क्या यूज करता हूँ, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, और पास्ट इंडेफिनिट की यदि मैं बात करूँ तो पास्ट इंडेफिनिट में हम क्या यूज करते हैं, या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं, या डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, क्या यूज करते हैं, या तो हम यूज करते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म, या यूज करते हैं डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और जब हम इसका पैसिव चेंज करेंगे तो क्या यूज करेंगे, वॉज या वर्ब और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें क्या यूज करेंगे, वॉज या वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये था पास्ट इंडेफिनिट। चलते हैं नेक्स्ट क्या होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट। सबसे पहले हम तीनों इंडेफिनिट टेंस देखते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में हम क्या यूज करते हैं, सिंपल विल या शैल यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब हम इसको चेंज करेंगे पैसिव में, हम क्या यूज करेंगे, विल बी या शैल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये यूज करेंगे सिंपल सा। ठीक है, समझ आ गया। तो ये तीनों इंडेफिनिट टेंस आपके हो गए, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यदि सब्जेक्ट प्लूरल होगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे एस आएगा। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा
और डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी जब नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। जब पैसिव में चेंज करेंगे तो यहाँ पे हम इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। इसी तरीके से पास्ट और फ्यूचर इंडेफिनिट। चलो चलते हैं नेक्स्ट फोर्थ की मैं बात करूँ तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब तीनों के कौन से पढ़ते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की यदि मैं बात करूँ तो इसमें हम क्या यूज करते हैं? इज आर या एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। मतलब हम इसमें या तो इज या आर या एम और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज करते हैं। आपको कुछ नहीं करना, कोई भी कॉन्टिन्यूअस टेंस आएगा जो इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी वो तो सेम रहेगी, प्लस इसके साथ बीइंग ऐड हो जाएगा। मतलब हम जब इसका एक्टिव से पैसिव चेंज करेंगे इज या आर या एम तो सेम रहेगा, प्लस बीईआईएनजी बीइंग ऐड हो जाएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आनी है ही हर एक सेंटेंस के, हर एक टेंस के साथ। ठीक है, इसी तरीके से मैं बात करूं फिफ्थ बात करता हूं पास्ट कॉन्टिन्यूअस। किसकी? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस की यदि मैं बात करूं तो क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे वॉज या वर और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। लेकिन जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो मैंने क्या बताया, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो तो सेम ही रहेगी, प्लस बीईआईएनजी बीइंग ऐड हो जाएगा। मतलब वॉज या वर प्लस बीइंग और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, सिंपल सा है, आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से हम इसको सोल्व कर रहे हैं। तो अब ये देखिए, मैंने पहले इंडेफिनिट टेंस कराई, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, अब आता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। लेकिन फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का कभी क्या नहीं बनता, एक्टिव से पैसिव कभी चेंज नहीं होता। ठीक है, अब चलते हैं किसकी तरफ? अब आएगा प्रेजेंट परफेक्ट। किसका आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट की यदि मैं बात करूं तो हम इसमें क्या यूज करते हैं? इसमें हम यूज करते हैं हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही तो यूज करते हैं। लेकिन जब हम इसका एक्टिव से पैसिव चेंज करेंगे, बीन ऐड कर देंगे, हमेशा परफेक्ट में बीन ऐड होगा। मतलब हैज या हैव प्लस बीन और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सिंपल सा ये यूज करेंगे। तीनों के परफेक्ट में हमेशा क्या ऐड होगा? बीन ऐड हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब सेम रहेगी। नेक्स्ट सेवन की मैं बात करूं तो पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट की यदि मैं बात करूं तो पास्ट परफेक्ट में क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जब हम इसका पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा? हैड प्लस बीन और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सिंपल सा है। मैंने क्या बताया? परफेक्ट टेंस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐड करनी ही है पैसिव जब चेंज करेंगे। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ फ्यूचर परफेक्ट। किसकी बात करता हूँ? फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट की यदि मैं बात करूँ तो क्या यूज करते हैं? उसमें यूज करते हैं विल हैव या शैल हैव। क्या यूज करते हैं? विल हैव या शैल हैव और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन जब हम एक्टिव से पैसिव चेंज करेंगे तो क्या करने वाले हैं? इसके साथ बीन ऐड करेंगे, सिर्फ बीन ऐड करेंगे तो क्या जाएगा? विल हैव बीन। क्या जाएगा? विल हैव बीन या शैल हैव बीन। क्या जाएगा? विल हैव बीन या शैल हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो मैंने आपको 8 सेंटेंस यहाँ पे बताए हैं, 8 टेंस मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं जिनका एक्टिव से पैसिव में चेंज होता है। सिंपल सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। इसमें याद रखना है कि अब जैसे इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या में एस आता है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, किस लिए आता है? जब सेंटेंस किसमें होता है? अफर्मेटिव होता है, मतलब पॉजिटिव सेंटेंस होता है। तो उस केस में क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस आएगा या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसमें आती है? जब सेंटेंस नेगेटिव या इंटरोगेटिव होता है। इसको जब चेंज करेंगे तो हमेशा इज या आर या एम आएगी हेल्पिंग वर्ब। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आनी है ही। हर एक एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए किसी भी टेंस को तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है ही। ठीक है, सिंपल सा। कॉन्टिन्यूअस टेंस की मैं बात करूं तो
कॉन्टिन्यूअस टेंस की यदि बात की जाए तो इसमें कुछ नहीं करना, इसमें सिंपल सा क्या करना है, जो हेल्पिंग वर्ब आपको दी होगी वही आएगी, बस उसके साथ बीईआईएनजी बीइंग ऐड कर देना है, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस में बीइंग ऐड हो जाएगा और परफेक्ट में बीन ऐड हो जाएगा, ये चीज याद रखने वाली है। बाकी बचा इंडेफिनिट, और तो इंडेफिनिट में एक प्रेजेंट है, एक पास्ट है और एक फ्यूचर है। फ्यूचर की बात करेगा बी ऐड कर दो, पास्ट करेगा तो वॉज या वर यूज कर लो, और प्रेजेंट की बात करेगा तो इज आर या एम यूज कर लो, ठीक है। तो ये था सिंपल सा, ये मैंने आपको 8 टेंस मैंने आपको बताई है जिनके एक्टिव से पैसिव में चेंज होते हैं। अब मैं बात करता हूं वे 4 टेंस जिनका हम एक्टिव से पैसिव चेंज नहीं करते, ठीक है। किसका? जिसका हम एक्टिव से पैसिव नहीं चेंज करने वाले। तो हम मैंने बताया भाई हमारे पास टोटल जो होते हैं वो 12 टेंस होते हैं, और 12 में से जब 8 टेंस का एक्टिव से पैसिव बन गया तो इसका मतलब 4 टेंस ऐसे होंगे जिनका एक्टिव से पैसिव नहीं बदलेगा। वे कौन कौन से होंगे? पहला तो हो गया फ्यूचर, कौन सा? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। क्या हो गया? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, पहला टेंस तो ये हो गया, प्लस, ठीक है, और तीनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तीनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये 3 ये हो गए और एक ही हो गया, टोटल हो गए 4 टेंस जिनका क्या होगा? नो पैसिव। मतलब ये 4 टेंस ऐसे होते हैं जिनका एक्टिव से पैसिव कभी नहीं बनता, ठीक है। सिंपल सा है, समझ आया होगा आपको। अब हम इसके एक एक टेंस को लेके चलेंगे, उसके एग्जांपल्स हम देखेंगे, एक पॉजिटिव का भी देख के चलेंगे, नेगेटिव का भी देखेंगे और इंटरोगेटिव टेंस का भी हम एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। तो ये था आपका छोटा सा इसका रूल्स थे इसके कि कौन सा टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होने वाली है। अब एक एक टेंस पढ़ने वाले हैं। पहला टेंस पढ़ते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मैंने आपको बता दिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस आएगा, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, या डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। जब इसको हम चेंज करेंगे किसमें? पैसिव में, तो इज या आर या एम यूज करेंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। पहला एग्जांपल है द कैट ड्रिंक्स मिल्क, ठीक है, ये लिखा द कैट ड्रिंक्स मिल्क, सिंपल सा है। तो अब बताओ इसमें क्या है? एस लगा हुआ है, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस कब लगता है? जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, प्लूरल। एस लगेगा तो इसका मतलब सिंगुलर है, एस नहीं लगा तो इसका मतलब प्लूरल है। तो जब एस लगा हुआ है तो इसका मतलब इसका सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है। ये क्या है? ये द कैट तो क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ये हमारी मेन वर्ब हो गई, और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था? मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट को तो सब्जेक्ट बनाना है, तो मैंने ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिया मिल्क। स्टार्टिंग में क्या लिख दिया? मिल्क। उसके बाद जब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो इसमें इज या आर या एम आएगा, तो मिल्क के अकॉर्डिंग हम क्या यूज करेंगे? इज यूज करेंगे। अब ड्रिंक है, ड्रिंक मतलब पीना, और इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होगी? ड्रंक। इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है ड्रंक। तो मिल्क इज ड्रंक बाय, क्या यूज करना है? बाय बताया था, और बाय द कैट, ठीक है। तो सिंपल सा सेंटेंस था आपके सामने, जिसको हमने क्या चेंज किया? एक्टिव से पैसिव में चेंज किया। अभी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हम बात कर रहे हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज या आर या एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। ही लव्स मी, वह मुझसे प्यार करता है। सिंपल सा सेंटेंस है। तो अब मुझे बताओ, ही क्या है? ही तो एक सब्जेक्ट है। लव्स क्या है? इसकी मेन वर्ब है। क्या है? मेन वर्ब है। और मी क्या है? मी है ऑब्जेक्ट।
ठीक है, मैंने क्या बताया था, सबसे पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है। तो मी की सब्जेक्ट फॉर्म क्या होती है, आई होती है, आई होती है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, ये तो इज आएगी, आर आएगी, एम आई, आई के साथ क्या यूज करते हैं, एम। तो आई एम, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लव्ड, आई एम लव्ड बाई, और ही की ऑब्जेक्ट फॉर्म होती है हिम। तो क्या बन गया, आई एम लव्ड बाई हिम। ठीक है, अब एक सेंटेंस और देखते हैं। मैं तीसरे सेंटेंस की मैं बात करूं तो सी हेल्प्स देम। ठीक है, सिंपल सा सेंटेंस मैंने लिखा है, सी हेल्प्स देम। अब मैं बात करूं तो क्या करूंगा, स्टार्टिंग में इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाऊंगा, तो दे, देम का सिंगुलर सब्जेक्ट फॉर्म क्या होती है, दे होती है। तो क्या आ गई, दे। अब दे के अकॉर्डिंग हम क्या यूज करेंगे, आर। उसके बाद हेल्प की थर्ड फॉर्म होती है हेल्प, उसके बाद बाई, और सी का होता है हर। ठीक है, तो मैंने आपको तीनों बता दिए। इसमें क्या गया था, आई स्टार्टिंग में क्या था, इज आया था, मिल्क वाला, द कैट ड्रिंक्स मिल्क, तो उसमें इज यूज हुआ था। इसमें एम यूज हो गया और इसमें आर यूज हो गया, क्योंकि इसमें हम इज या आर या एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर रहे थे। तो मैंने आपको तीनों के एक एक सेंटेंस मैंने आपको दिखाया कि कैसे इज कहाँ आएगा, आर कहाँ आएगा और एम कहाँ आएगा। ठीक है, तो सिंपल सा एक एक हम टेंस समझ रहे हैं। तो इसमें जो था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैंने ये बताई आपको, कौन से, ये बताए हैं मैंने आपको पॉजिटिव सेंटेंस, मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस जिसको हम बोलते हैं। अब चलते हैं इसके निगेटिव की तरफ को, निगेटिव। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे निगेटिव के। निगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस की यदि मैं बात करूं तो मैंने लिखा आई डोंट मतलब डू नॉट लव हिम। ठीक है, आई डोंट लव हिम, तो बताओ क्या आएगा। अब इसमें डू नॉट आ गया, क्या आ गया, डू नॉट आ गया। तो सबसे पहले तो हिम क्या होता है, ऑब्जेक्ट फॉर्म होती है, इसकी सब्जेक्ट फॉर्म क्या होगी, ही के अकॉर्डिंग आएगा इज। उसके बाद नॉट, ही इज नॉट, सिंपल सा है, ही इज नॉट। वर्ब की थर्ड फॉर्म लव्ड, ही इज नॉट लव्ड और बाय मी। ठीक है, समझ आ गया। तो पहला सेंटेंस क्या कहता है, पहला सेंटेंस कहता है कि इसमें हमने क्या यूज किया है, इज यूज किया है। सिंपल डू नॉट की जगह हेल्पिंग वर्ब इज या आर या एम आई की प्लस नॉट आना है। अब मैंने कहा सी डज नॉट लव मी, मैंने ये लिख दिया कि सी डज नॉट लव मी। अब मैंने यहाँ पे क्या यूज किया है बाद में, मी की सब्जेक्ट फॉर्म होती है आई, और आई के अकॉर्डिंग आता है एम। तो आई एम नॉट लव्ड, आई एम नॉट लव्ड बाई, और सी का हो गया हर। ठीक है, तो सिंपल से थे। मैंने दो सेंटेंस इसके बताए आपको निगेटिव के लिए। निगेटिव में क्या होता है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब तो इज आर या एम ई आएगी, बस नोट ऐड हो रहा है इसमें बस। ठीक है, निगेटिव सेंटेंस की यदि मैं बात करूं तो, ठीक है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट एक सेंटेंस और देख लेते हैं। यू डू नॉट हेल्प देम, यू डू नॉट हेल्प देम आ गया। अब एक तीसरा, भाई इज या आर या एम यूज कर रहे हैं तो एक आर का देखेंगे। तो देम का मतलब इसकी सब्जेक्ट फॉर्म होती है दे, तो दे आर नॉट हेल्प्ड बाय यू, सिंपल सा आ गया, दे आर नॉट हेल्प्ड बाय यू। ठीक है, तो मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट के तीन सेंटेंस आपको पॉजिटिव के दिखाए हैं, 3 सेंटेंस आपको मैंने निगेटिव के बताए हैं। ठीक है, तो ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट का कौन सा, पहला था पॉजिटिव मतलब अफर्मेटिव सेंटेंस जिसको हम बोलते हैं, और दूसरा था निगेटिव सेंटेंस। अब मैं चलता हूं इसके इंटेरोगेटिव, भाई 3 ही तो टाइप के होते हैं। अब देखते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं। मान लो मैंने एग्जांपल लिखा
मैंने पहला एग्जाम्पल लिखा डू यू लव मी, ठीक है, मैंने ये लिखा पहला एग्जाम्पल। अब क्या करना होता है भाई, इसमें ये किससे यूज हुआ है, हेल्पिंग वर्ब से यूज हुआ है, तो अब इसका पैसिव भी किससे यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब से ही यूज होगा। और हेल्पिंग वर्ब से यूज होने का मतलब है अब वो हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, इस ऑब्जेक्ट के, इस ऑब्जेक्ट, क्यों ऑब्जेक्ट का ही तो सब्जेक्ट बनना है, तो मी के अकॉर्डिंग आएगी। तो मी के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, एम, तो एम स्टार्टिंग में ही आ गया। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आ गया सब्जेक्ट, तो एम आई, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म एम आई लव्ड, उसके बाद बाई और सब्जेक्ट का बन गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सिंपल सा आ गया है एम आई लव्ड बाई यू, ठीक है, सिंपल सा मैंने आपको बताया। मैंने कहा दूसरा सेंटेंस हम देखते हैं, डज ही लव यू, सिंपल सा सेंटेंस मैंने लिखा है। अब क्या होगा, अब हमें इस यू के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगानी है, क्यों ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनना है। तो जब ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनना है तो यू के अकॉर्डिंग तो आ गई आर, तो उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट आर यू, लव की थर्ड फॉर्म होगी लव्ड, और फिर बाई और ही का हिम, ठीक है। तो क्या गया, आर यू लव्ड बाई हिम, ठीक है। तो जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो दो तरीके से बनते हैं, जिसमें स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब दी रहेगी या इंटरोगेटिव वर्ड, मतलब जैसे वेयर, व्हेन, हाउ, ठीक है, इस टाइप के वर्ड दिए रहेंगे। तो मैंने ये बताया है सिंपल जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो, ठीक है। अब चलते हैं इसके कुछ सेंटेंस देखते हैं जो किससे स्टार्ट होंगे, जो स्टार्ट होंगे किसी इंटरोगेटिव वर्ड से, ठीक है। तो व्हाई डज सी सिंग ए सॉन्ग, मैंने सिंपल सा एक सेंटेंस लिखा कि व्हाई डज सी सिंग ए सॉन्ग। अब हम इसको कैसे बनाएंगे, अब भाई मैंने क्या बताया था, हेल्पिंग वर्ब तो ऐसे ही रखनी है, मतलब भाई तो ऐसे ही रहेगा। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी, हेल्पिंग वर्ब मतलब इजारा हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे डज दिया है, तो इस ऑब्जेक्ट पे तो सब्जेक्ट बनेगा ए सॉन्ग, क्या आएगा, ए सॉन्ग आएगा। तो उसके लिए हम एक सॉन्ग के लिए इज यूज कर सकते हैं, तो व्हाई इज ए सॉन्ग, और सिंग का थर्ड फॉर्म होती है संग, और बाई उसके बाद बाई और सी का हर, तो सिंपल सा क्या आ गया, व्हाई इज ए सॉन्ग संग बाई हर, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल और देखता हूं उसका, वेयर डज ही पुट द बुक्स, मतलब उसने पुस्तक कहाँ रखी है। तो अब बताओ कैसे होगा, सिंपल सा है, मैंने क्या बताया, वेयर क्या है, एक इंटरोगेटिव वर्ड है, तो इंटरोगेटिव वर्ड है तो सिंपल सा वेयर यूज हो गया, उसके बाद डज है, डज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसमें क्या होगा, प्रेजेंट, अब इज आ रही है या एम आएगा, तो द बुक के अकॉर्डिंग क्या जाएगा, इज, तो वेयर इज द बुक, ठीक है, वेयर इज द बुक। भाई अब मैंने सबसे पहले इंटरोगेटिव वर्ड यूज किया, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज की, फिर ऑब्जेक्ट यूज किया, तो वेयर इज, ठीक है, समझ आ रहा है कैसे कर रहा हूं मैंने क्या बताया है, वेयर इज द बुक। अब क्या होता है, पुट, ठीक है, मैंने क्या बताया, सिंपल सा बताया है कि वेयर क्या है, एक हेल्प इंटरोगेटिव वर्ड है तो सेम रखते हैं, वेयर इज द बुक। अब आ गई हेल्पिंग वर्ब क्या है, पुट, और उसके बाद बाई और ही का हिम, तो वेयर इज द बुक पुट बाई हिम, ठीक है। तो ये था आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, कौन सा था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने समझे तीन टाइप के, हमने इसमें देखे कौन कौन से,
सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, उसके बाद निगेटिव सेंटेंस और उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस हमने इसमें देखे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। अब चलते हैं टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 पर चलते हैं। टाइप नंबर 2 है इसका, टेंस नंबर 2 है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं हम इसके अफर्मेटिव के। किसके? अफर्मेटिव, मतलब जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के हम इसमें क्या देखेंगे? एग्जांपल देखेंगे। मैंने लिखा, पहला सेंटेंस लिखा, ही बोट ए कार। ही बोट ए कार मतलब उसने एक कार खरीदी। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आई तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दो, मतलब एक कार, उसके बाद क्या जाएगा? वॉज, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बोट। तो ए कार वाज बोट बाय हिम। ठीक है, सिंपल सा सेंटेंस था। मैंने क्या बताया था, इसमें जो हम यूज करेंगे, इसमें यूज करेंगे वॉज या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये था आपका पहला अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा था? ये है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। तो इसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं। एग्जांपल कहता है कि ही रोट ए लेटर। ही रोट ए लेटर, उसने एक लेटर लिखा। सिंपल सा सेंटेंस है, कैसे बनाएंगे बताओ? अब सिंपल सा है, ए लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट है, इसका सब्जेक्ट बनाएंगे तो ए लेटर, उसके बाद क्या आ जाएगा? वॉज। रोट की थर्ड फॉर्म होती है रिटन। क्या होती है? रिटन। उसके बाद बाई और ही का हिम। सिंपल सा है, समझ आ गया? तो ये था इसका अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं करना है, सिंपल वॉज या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को एक्टिव से पैसिव में चेंज करते वक्त क्या बताना है? लिखना है। इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, वॉज या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये था आपका क्या? अफर्मेटिव सेंटेंस। ये थे अफर्मेटिव सेंटेंस के एग्जांपल। अब चलते हैं निगेटिव। अब देखते हैं निगेटिव। निगेटिव सेंटेंस के एग्जांपल लिखेंगे। पहला मैंने एग्जांपल लिखा कि शी डिड नॉट हेल्प मी, मतलब मैंने क्या लिखा? शी डिड, इसमें डिड यूज करते हैं, शी डिड नॉट हेल्प मी। ठीक है, अब इसका एक्टिव से पैसिव चेंज करना है। क्या करना है भाई? ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट का मतलब ऑब्जेक्ट है मी, मी की सब्जेक्ट फॉर्म होती है आई। आई के अकॉर्डिंग क्या यूज करते हैं? आई के अकॉर्डिंग वॉज, तो आई वॉज, उसके बाद नॉट, आई वॉज नॉट। हेल्प की थर्ड फॉर्म आएगी हेल्प्ड, उसके बाद बाई और सी का हर। तो आई वॉज नॉट हेल्प्ड बाई हर। ठीक है, एक और लिखते हैं, आई डिड नॉट राइट ए लेटर। मैंने सिंपल सा सेंटेंस लिखा, आई डिड नॉट राइट ए लेटर। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब हम ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे, मतलब ए लेटर क्या जाएगा? वॉज, उसके बाद नॉट, राइट का क्या जाएगा? रिटन, उसके बाद बाई और आई का आ जाएगा मी। ठीक है, सिंपल सा था। मैंने क्या बताया? एक्टिव से पैसिव बनाते समय मैंने क्या किया कि इसमें हमको बस हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, वॉज या वर। ठीक है, तो ये था आपका निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस के टाइप्स थे, एग्जांपल हमने देखे निगेटिव सेंटेंस के। अब लास्ट बचा है इसमें इंटरोगेटिव। इसका भी इंटरोगेटिव हम देख लेते हैं। इंटरोगेटिव कैसे बनते हैं? इंटरोगेटिव बनते हैं जिसमें दो तरीके से सेंटेंस आएंगे, या तो किसी वर्ब से स्टार्ट होगा या किससे होगा, या वो किसी इंटरोगेटिव वर्ड से स्टार्ट हो जाएगा या किसी हेल्पिंग वर्ब से। मान लो मैंने लिखा डिड ही राइट ए लेटर। मैंने सिंपल सा लिखा डिड ही राइट ए लेटर। तो अब क्या करेंगे? अब जब हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब भी आएगी, हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? वॉज ए लेटर, वॉज ए
वॉज ए लेटर रिटन, ठीक है, रिटन बाय ही का आ जाएगा हिम, ठीक है, सिंपल सा है। अब भाई नोट आ जाता तो नोट आ जाता तो वाज ए लेटर नॉट रिटन बाय हिम, ठीक है, समझ आ रहा है। तो मैंने ये बताया ये है इंटरोगेटिव सेंटेंस के टाइप। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब से ये स्टार्ट हो रहा है। अब चलते हैं इसके टाइप नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है जब वो किसी हेल्पिंग वर्ब से इंटरोगेटिव वर्ड से स्टार्ट हो, तो मैंने कहा हाउ डिड ही राइट ए बुक, राइट ए बुक, ठीक है, सिंपल सा सेंटेंस में लिखा हाउ डिड ही राइट ए बुक। अब कैसे कर सकते हैं, हाउ तो क्या है, क्या है, इंटरोगेटिव वर्ड है तो ऐसे रहेगा। उसके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आएगी ए बुक के अकॉर्डिंग, ए बुक के अकॉर्डिंग आ जाएगी वॉज, तो हाउ वॉज ए बुक। और राइट का क्या जाएगा, राइट मतलब लिखना, और लिखने की थर्ड फॉर्म होती है रिटन, क्या होती है, रिटन, रिटन। उसके बाद बाई और ही का हिम। तो ये आपका चेंज हो गया, किसमें, ये चेंज हो गया आपका एक्टिव से पैसिव, ठीक है। तो ये आपके फर्स्ट जो था, फर्स्ट हमने देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और दूसरा देखा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट के भी हम तीनों सेंटेंस, तीनों टाइप के सेंटेंस हमने देखे। कौन कौन से, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। और मैंने स्टार्टिंग में ही आपको सारे रूल्स आपको बताए हैं। तो आपको सबसे पहले तो हर एक टेंस में हेल्पिंग वर्ब याद होनी चाहिए कि एक्टिव में क्या हेल्पिंग वर्ब यूज होती है और एक्टिव से पैसिव में चेंज करते वक्त क्या हेल्पिंग वर्ब यूज होती है, ठीक है। तो आज इस सेशन को यही खत्म करते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट नंबर 2 में जो अब बाकी के जो टेंस है उसको देखेंगे कि किस तरीके से हमको उसके एग्जाम्पल्स मतलब सोल्व करने हैं। और उसके बाद हम जो नेक्स्ट इसका पार्ट लेके आएंगे, हम इसको एक्टिव और पैसिव को 3 पार्ट में हम इसको कवर करेंगे। तो उसके बाद जो भी रिमेनिंग बचेगा, एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस आते हैं, ऑपरेटिव आते हैं, तो लेट्स वाले आते हैं, तो उसको हम इस पूरे टॉपिक को एक्टिव पैसिव को आराम से 3 वीडियो के अंदर आपको प्रोवाइड करेंगे ताकि आप इसको अच्छे से आप समझ पाए, ठीक है। चलो मिलते हैं तो इसके पार्ट नंबर 2 के साथ, तब तक थैंक यू।